So next is interior of a conductor in static situation can have no excess charge. So can have no excess charge, तो first यहाँ पे correct हो जाएगा. Next is a neutral conductor has only positive charge in every small volume, only negative charge in every small volume. तो इसमें दोनों ही होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है. तो क्योंकि नेट चार्ज जीरो है तो इसलिए नन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही होते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट इज व्हेन द कंडक्टर इज चार्ज, ओके, द एक्सेस चार्ज कैन रिजाइड ओनली इनसाइड कंडक्टर, ओनली ऑन द सरफेस. तो केवल सरफेस पे हो सकता है, क्योंकि अगर अंदर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे. तो इट कैन बी प्रेजेंट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. So second option will be correct here. Next is on the closed surfaces bounding volumes of a conductor, electric flux is zero, electric field is zero, net charge enclosed is zero and all. तो अगर ये किसी वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर को एनक्लोज करती हैं तो उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होता है, तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा. तो इस वजह से नेट चार्ज इनक्लोज्ड भी जीरो हो जाएगा. तो ऑल यहाँ पे करेक्ट होगा. सो 144 का फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन स्टैटिक कंडीशंस. देयर इज नो नेट चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, ओके, एनी एक्सेस चार्ज मस्ट रिजाइड एट द सब. तो दोनों ही करेक्ट है, तो थर्ड आ जाएगा. Next is electrostatic potential is constant throughout a conductor, varies uniformly throughout a conductor. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा. वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन अ कंडक्टर इन स्टैटिक सिचुएशन बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो इस वजह से पोटेंशियल कांस्टेंट. Next is regarding conductor, we can say that in steady state there is no potential difference between 2 points in a conductor and 2 points on the surface of the conductor. तो दोनों ही correct हैं, so third option आ जाएगा यहाँ पे. Next is regarding conductor, we can say that electric potential will be same at surface and outside, डिफरेंट एट सरफेस एंड आउटसाइड. आउटसाइड पे डिफरेंट हो सकता है, सो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड तो हो ही सकता है, सो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज इन अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर इन स्टैटिक स्टेट ईच कंडक्टर हैज सेम पोटेंशियल, ईच कंडक्टर हैज कांस्टेंट पोटेंशियल विच मे बी सेम और डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंडक्टर्स. तो सेकेंड आएगा यहाँ पे, क्योंकि कंडक्टर्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, अंदर नहीं होगा बट अक्रॉस हो सकता है. सो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर. तो यहाँ से बोझलो की एप्लीकेशन से आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. नेक्स्ट इज कंसीडर द सरफेस ऑफ कंडक्टर इन द स्टेडी स्टेट. जस्ट इनसाइड सरफेस इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जस्ट आउटसाइड दिस इज नॉर्मल. तो दोनों ही करेक्ट हैं, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा. Next is in the previous question, consider a pillbox having one face enclosed inside the surface of conductor and other face outside it. Then flux contribution comes from inner cross section only. Flux contribution comes from the outer cross section. तो आउटर से ही फ्लक्स कंट्रीब्यूट होगा क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. सो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इफ ही इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड del S is the area of cross section in the previous question, then electric flux through inner cross section जीरो. सही बात है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द आउटर क्रॉस सेक्शन इज E del S फॉर ये पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आउटर इज, अगर नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है इन्वर्ट होगा तो नेगेटिव आ जाएगा. तो इसमें ऑल ऑप्शन विल बी करेक्ट. सो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट इज इन द अबव प्रीवियस क्वेश्चन
ई में बी पैरेलल, ई में बी एंटी, तो डिपेंडिंग ऑन सिग्मा, पॉजिटिव है तो पैरेलल होगा और नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल होगा, सो बोथ विल बी करेक्ट हियर। सो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रीवियस सेक्शन इज, तो मैग्नीट्यूड हम निकाले तो मोड सिग्मा लेके निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली कंडक्टर की सरफेस पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो उसका मोड आप ले लीजिए तो वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर मे बी अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल, मे बी अलोंग इनवर्ड नॉर्मल। हाँ, तो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड में, निगेटिव है तो इनवर्ड में, तो थर्ड आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी ऑफ अ कंडक्टर, तो कैविटी है अगर कंडक्टर के अंदर तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है, तो इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टिंग शेल, ये भी जीरो होता है। नेक्स्ट है इफ चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन न्यूट्रल कंडक्टर बाय एक्सटर्नल फील्ड देन ऑल चार्जेस reside only on inner surface with cavity, reside only on outer surface with cavity। तो ये आउटर सरफेस पे ही होंगे चार्जेस, इनर पे क्योंकि नेट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज करेक्ट डायग्राम इज, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड में ये जीरो है, ये कंडक्टिंग बॉडी है, तो ये सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। सो हियर सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, एनी कैविटी इन अ कंडक्टर इज नॉट शील्डेड, तो शील्ड होता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा कैविटी के अंदर, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। Next question is the above effect is called, it's a shielding or the screening effect, तो इसको शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका जो है वो करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज अ प्रोटेक्टिव सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कैन बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से इसको बचाया जा सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज करेक्ट डायग्राम्स फॉर कंडक्टर्स आर, तो इसमें सारे ही करेक्ट हो जाएंगे, सो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट इज अ कॉम्ब runs through dry hair attract a small bit of papers because comb gets charged by friction, तो चार्जिंग हो गई तो इस वजह से ये अट्रैक्ट करता है, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन व्हाट विल हैपन इफ हेयर इज वेट और इट्स अ रेनी डे, तो जाहिर सी बात है वाटर की वजह से फोर्सेस कम हो जाएंगे, सो इट विल अट्रैक्ट, बट जनरली ये है कि रेनी डे होने की वजह से उसकी चार्जिंग पे फ़र्क पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये डिक्रीज हो। एक एक्सप्लेनेशन ये भी दिया जा सकता है कि चार्ज नहीं होगा तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, एज पर गिवन इन एनसीईआरटी एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज स्पेशल रबर टायर्स आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, तो ये है कि एयरक्राफ्ट जब मूव करेगा तो उसमें चार्ज इंड्यूस होंगे, तो कंडक्टिंग होने की वजह से चार्ज ग्राउंड पे फ्लो कर जाएगा, तो किसी को शॉक नहीं लगेगा, तो इसलिए है कि जिसे चार्ज कंडक्ट हो पाए, तो सेकंड ऑप्शन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट इज व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स यूजली हैव मेटेलिक रॉड्स टचिंग ग्राउंड, तो इसका भी रीज़न सेम है, ताकि अगर कोई चार्ज इंड्यूस हुआ है तो वो ग्राउंड पे फ्लो कर जाए, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट इज अ बर्ड परचेज ऑन अ बेयर हाई पावर लाइन देन नथिंग विल हैपन, तो उसके जो पैर हैं वो इंसुलेटर होते हैं, तो इस वजह से कुछ भी नहीं होगा, सो विल नॉट, नथिंग विल हैपन टू हिम, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर।